गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश स्पोकन ट्यूटोरियल्स का ये सेकेंड सेशन है। इसमें हम भाषा की बात करेंगे कि अंग्रेज़ी भाषा को हम कैसे यूज़ करते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी है उसे व्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भाषा विचार व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, इसीलिए हम भाषा को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं शब्दों की, वाक्यों की। तो पहली चीज़ जो है, जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम बोलते या लिखते हैं तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? शब्दों का। जैसे कि ये मेरी किताब है, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। पहली, इस वाक्य के प्रत्येक शब्द का हमें अंग्रेजी में अर्थ मालूम होना चाहिए, और दूसरी कि हम वाक्य के सही होने के लिए शब्द के अलावा जो चीज़ हम दूसरी ले रहे हैं वो है वाक्य की रचना। कैसे हम सेंटेंस को बना रहे हैं। पहले हमने बात करी शब्दों की, और दूसरी हम बात कर रहे हैं सेंटेंस को हम कैसे बना रहे हैं, कैसे फ्रेमिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी किताब है, उसका मीनिंग क्या होता है? यह मतलब दिस, मेरी मतलब माई, पुस्तक के लिए शब्द है बुक, और है जो आखिरी में लगा है उसका अंग्रेजी में इज होता है, IS इज। इस वाक्य के हर शब्द का अर्थ हमें मालूम है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं, जब हम शब्दों की बात करते हैं तो हम अर्थ की बात करते हैं कि हमें मीनिंग पता है कि नहीं। बिना मीनिंग पता हुआ हम कैसे बोल सकते हैं या हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें मीनिंग बहुत ज़रूरी है कि हम मीनिंग को अच्छे से ध्यान में रखें जब हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। तो मैं इस पे पहुंची थी। उसके बाद इस वाक्य के हर शब्द का हमें मालूम हो गया है वर्ड मीनिंग कि क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं? फ्रेमिंग कर दी हमने सेंटेंस की। दिस माई बुक इज, हमने क्या किया? हिंदी में वाक्य था यह मेरी किताब है, तो हमने उसका अनुवाद किया है दिस माई बुक इज। बट थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि ये सेंटेंस अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दिस माई बुक इज, ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि हमें सीक्वेंस भी देखनी है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। ठीक है। सही वाक्य का अर्थ हमें पता है या आपको पता है? बेसिकली अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट में आप सेंटेंस की फ्रेमिंग कर देना। जैसे कि सही वाक्य है दिस इज माई बुक। अब हमें दोनों वाक्यों में शब्द वही हैं, शब्द की संख्या भी उतनी है, पर हमें जो क्रम है, जो कि सीक्वेंस है, वो गलत लग रहा था। इसलिए हमने क्या करा? वाक्य की रचना करी। अब वाक्य होता क्या है? शब्द और उसकी रचना, शब्द और रचना मिला के क्या बनते हैं? वाक्य। जैसे हम कहते हैं 2+2=4। ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? शब्दों की रचना से हम वाक्य बनाते हैं। किसी भी भाषा के गिने चुने वाक्य आने से ये भाषा हमें आती है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। कोई और भाषा है और हमें उसके कुछ ही शब्द मालूम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें भाषा का ज्ञान है या हमें नॉलेज हो गया है काफ़ी अच्छा और हम उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं। पर हिंदी का कोई भी वाक्य आपको अंग्रेजी में आता है, अगर हिंदी का कोई भी वाक्य आपको अंग्रेजी में आता है तो ऐसा ही कहना होगा। ठीक है। तो हम ध्यान देंगे कि गिनती के वाक्य नहीं, कोई भी वाक्य, आपको जहाँ जाना है उस जगह का नाम है वाक्य। तो हम अब सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में हम वाक्यों को कैसे फ्रेम करते हैं, उनका कैसे क्रम में लगाते हैं, शब्दों को कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी बातें हम सीखेंगे। थैंक यू।